कि ये जो माँ शब्द है ना, इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़, जो चीज़ें अक्सर हम बोल के नहीं बता पाते, नहीं जता पाते, नहीं एक्सप्रेस कर पाते, वो चीज़ें हम लिख के बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और यही रोल आता है पोइट्री का, जो कि एक बेस्ट तरीका है अपनी फीलिंग्स को बाहर लेके आने का। आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है, उन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से एक पेपर पे लिख सकते हो, एक पोइट्री की फॉर्म में। एक बहुत ही सुंदर सी कविता जो कि माँ के लिए डेडिकेटेड है, मैं आप सबको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। माँ एक बहुत सुंदर शब्द, बहुत से पर्याय इसके। माता, अम्बा, जननी, देव भी नतमस्तक जिसके। माँ के बिना जीवन नश्वर, स्वरूप इसका ऐसा जैसे ईश्वर। माँ तुम यह सब कैसे सह लेती हो, हर दुख हर चिंता को अपने में समेट लेती हो। तुम कभी थकती नहीं, कभी दर्द अपना दिखाती नहीं, बिना चेहरे पर शिकन लिए काम किए जाती हो, हंसते हंसते गमों के खूब पिए जाती हो। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो कि ना सिर्फ माँ के लिए, बल्कि एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए, एक कन्या के लिए, इवन एक कन्या भ्रूण के लिए डेडिकेटेड है। ये जो बुक है ना, ये जो काव्य संग्रह है जिसका नाम है शब्द शोर, इसकी लेखिका है मेघा मिटावा। वैसे तो उनकी ये पहली बुक है, लेकिन क्योंकि उनको सालों का अनुभव है, सालों से वो ये लिखती चली आ रही हैं, उन्हें पोइट्री लिखने का बहुत शौक है। सो इनकी कविताएं आज तक कभी आपने मैगजीन में देखी होंगी, कभी किसी न्यूज़पेपर में देखी होंगी, तो कभी किसी एफएम पे सुनी होंगी। ये शायद पहली बुक है जिसपे इन्होंने 54 कविताएं लिखी हैं। ये बहुत ही छोटी सी पतली सी बुक है जिसमें 54 कविताएं हैं, और सारी की सारी कविताएं हम सब से रिलेटेड है। जब आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सारी कविताएं तो हमसे रिलेटेड हैं, हमारे रिश्तों को डिस्क्राइब कर रही है, हमारी फीलिंग्स को, हमारी सिचुएशन को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रही है। जब मैंने इस बुक को पढ़ा, हर एक कविता को रिलेट कर पाई, मैं उससे कनेक्ट कर पाई। सो 3 रीज़न क्यों आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बुक की जो लैंग्वेज है ना, बहुत ईजी है। ज़्यादातर आज के लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी वाली बुक आ जाती है तो हमें उसे पढ़ना और उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल हम हिंदी के उतने वर्ड्स यूज़ ही नहीं करते हैं। सो सबसे अच्छी चीज़, इसकी जो लैंग्वेज है ना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, जिसे समझ पाना और उसको कनेक्ट कर पाना बहुत ईजी हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए। सो डेफिनेटली आप इसकी जितनी भी कविताएं हैं ना, उन सबको इंजॉय करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, उनके साथ रिलेट कर पाएंगे, अपनी लाइफ की सिचुएशन के साथ, अपनी लाइफ के रिश्तों के साथ। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न, ये आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसमें हमारे थॉट्स जो है ना, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे मन की जो उथल पुथल होती है, जो हमारे मन में जो कन्फ्यूज़न होते हैं, कई बार हम कई कश्मकश में होते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर शब्दों में लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली हम नहीं बता पाते कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, लेकिन ये जो कविताएं हैं ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी कि एग्जैक्टली आपके माइंड में क्या चल रहा है। और ये दिखाता है उस लेखिका के बारे में कि उसके दिमाग में एक साथ कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हम जो लिखते हैं ना, वो हमारी सोच का आईना होता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी लेखनी हो जाती है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम लिखने लगते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारी कविताओं में हमारा खुद का कैरेक्टर दिखता है, हमारा खुद का व्यक्तित्व दिखता है। सो आप देख सकते हैं, ये जो पर्सन है ना, मेघा मिटावा, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर कविताएं ना बहुत इमोशनल है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स पे, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या पे ऊपर, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, जैसे कि किसी लड़की के ऊपर, जैसे कि किसी स्त्री के ऊपर, जैसे कि किसी बहू के ऊपर, एक माँ के ऊपर, एक कामकाजी महिला के ऊपर, एक घर में रहने वाली महिला के ऊपर। सो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जिनसे हम सब रिलेट कर पाएंगे, हम सब कनेक्ट कर पाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न, ये जो बुक है ना, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ईजीली अवेलेबल है, और बहुत ही चीप एंड बेस्ट रेट्स पे।
इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 129 रुपीज़। तो आप इजीली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने रिलेटिव्स को पढ़ाइए, क्योंकि आज के टाइम में ना बुक्स पढ़ना हम भूल गए। नो डाउट जो बुक्स होती हैं हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। इनको पढ़ने से हमारा टाइम पास होता है, हम कुछ सीखते हैं, कुछ नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इनसे हमारी इमेजिनेशन निकल के आती है, हमारी क्रिएटिविटी निकल के आती है, हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, किसी भी टॉपिक की डेप्थ में जा पाते हैं। सो हर इंसान के लिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये एक हैबिट आपके बच्चों में डेवलप होना भी ज़रूरी है।